चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। गोरखपुर को सीएम योगी ने बड़ी सौगात दी है। 629 करोड़ की परियोजना का बड़ा तोहफा दिया है। 195 विकास परियोजनाओं की बड़ी सौगात दी है। विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। ये बड़ी खबर आपको इस वक्त ही बता रहे हैं। तस्वीरें देख सकते हैं लाइव आप गोरखपुर से। 195 विकास परियोजनाओं की सौगात गोरखपुर को सीएम योगी आदित्यनाथ देते हुए कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास उनके द्वारा किया गया है। गोरखपुर को एक बार फिर से सीएम योगी ने बड़ी सौगात दी है। 629 करोड़ की परियोजना का एक बड़ा तोहफा दिया है। तो 195 विकास परियोजनाओं की बड़ी सौगात, विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आए हैं। ये लाइव तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास होते हुए अहम दौरा है सीएम योगी आदित्यनाथ का। माननीय सांसद महोदय की यह जनपद गोरखपुर और अमरोहा में ठगी का आरोपी दिल्ली से अरेस्ट हो चुका है। म्यांमार का रहने वाला बताया जा रहा है। आरोपी रेंथम महिला सिपाही से की थी लाखों की ठगी। म्यांमार के पौंड बदलने का झांसा देकर ठगी का आरोप किया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। करीब 1 करोड़ रुपए की ठगी ये कर चुका है। आरोपी से 18 बैंकों के एटीएम, 2 फर्जी आधार बरामद हो चुके हैं। चेकबुक, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड बरामद हो गए हैं। आरोपी दिल्ली और म्यांमार से चला रहा था गिरोह। और शामली में पटाखा फैक्ट्री में भयंकर विस्फोट हो गया है। इस हादसे में एक महिला की जान भी चली गई है और कई लोग इसमें झुलस गए हैं, ऐसी खबर मिली है। आपको बता दें धमाका विस्फोट इतना जोरदार था कि फैक्ट्री में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया और फैक्ट्री में काम कर रही महिला की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना पर आनन फानन में स्थानीय पुलिस और दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची, जहां घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। पुलिस ने महिला के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। आरोप के मुताबिक रिहायशी इलाके में अवैध रूप से पटाखा फैक्ट्री चलाई जा रही थी। और नोएडा अथॉरिटी के सीईओ लोकेश एम ने अफसरों से नाराजगी जाहिर की है। एसीईओ, ओएसडी, डीजीएम, जीएम, विभागाध्यक्ष और एजीएम के समय से ऑफिस न पहुंचने से नाराजगी व्यक्त की गई है। सीईओ ने आदेश जारी किया कि देर से आने वाले अफसरों पर कार्रवाई की जाएगी। समय से नहीं आने पर जन समस्याओं को लेकर सुनवाई भी ठीक से नहीं हो रही है। यहाँ पर लगातार जिस तरीके से अफसर टाइम पर नहीं पहुंच रहे थे, उससे नाराज थे लोकेश एम और अब कार्यालय आदेश जारी किया, उसमें स्पष्ट किया गया है और इसमें स्पष्ट ये किया गया है कि इसकी वजह से नोएडा अथॉरिटी की छवि धूमिल होती है। साथ ही जो जन समस्याएं हैं वो समय से निस्तारित नहीं हो पा रही हैं, देर और लेट लतीफी की वजह से, इन कारणों की वजह से। और उन्होंने एक कार्यालय आदेश में एक चीज और स्पष्ट की है, जिसमें स्पष्ट किया है कि जो अधिकारी हैं वो सेक्टर 14A रहते हैं, लिहाजा जो दूरी है वो महज 2 किलोमीटर की है, फिर अफसर टाइम पर क्यों नहीं पहुंच रहे हैं। लखनऊ के विनय मर्डर केस में केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर के बेटे विकास किशोर पर आर्म्स एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज करा दी गई है। आरोप के मुताबिक विकास के लाइसेंसी पिस्टल से विनय को गोली मारी गई थी। विकास पर लाइसेंसी शस्त्र को रखने में लापरवाही का मुकदमा दर्ज किया गया है। विकास का असलहा लाइसेंस रद्द करने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। थाना ठाकुरगंज स्थित मोहल्ला बेगरिया में विकास किशोर के आवास पर कल दिनांक 1 सितंबर को विनय श्रीवास्तव की हत्या हो गई थी, जिसमें विकास किशोर का लाइसेंसी पिस्टल प्रयुक्त हुआ था, जिसके संबंध में लाइसेंस धारक के विरुद्ध धारा 30 आर्म्स एक्ट के अंतर्गत थाना ठाकुरगंज पर अभियोग पंजीकृत किया गया है एवं लाइसेंस निरस्तीकरण की रिपोर्ट प्रेषित की गई है। इटावा में प्रेमी प्रेमिका ने जहर खाकर आत्महत्या करने की कोशिश की है। हालात बिगड़ने पर परिजनों ने दोनों को अस्पताल में भर्ती करवा दिया। हालात गंभीर होने पर डॉक्टरों ने उन्हें सैफई मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया, जहां दोनों का इलाज चल रहा है। मामला भड़थना थाना क्षेत्र में नदी पुल के पास एक युवक और एक विवाहिता ने जहर खा लिया, जिसकी जानकारी युवक ने अपने पिता को दी है।
इसके बाद पिता मौके पर पहुंचे, उन्हें गंभीर हालत में जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टर ने दोनों को गंभीर हालत में सफाई रेफर कर दिया। मोहल्ला छोला के रहने वाले दीपक का 4 महीने से शादीशुदा महिला के साथ प्रेम प्रसंग था। दोनों एक साथ भाग गए थे। प्रेमिका के साथ उसके 2 बच्चे भी थे, जिनको लेकर वो चेन्नई चला गया था। स्वीटी के घर वालों को घटना की जानकारी मिली, जिस पर स्वीटी की मां ने उसे फोन पर घर आने के लिए कहा। शुक्रवार को दोनों लौटकर घर आए। जब उन्हें ये जानकारी हुई कि परिवार वाले उनको एक साथ नहीं रहने देंगे, तो दोनों ने जहर खा लिया। थाना भरतना का मामला है। ये नदिया किनारे मोड़ी के पास ये 2 लोग पड़े हुए मिले थे, जिनको पिता द्वारा जिला अस्पताल इमरजेंसी लेकर आए हुए हैं वहाँ के लोग, और ये इन्होंने विषाक्त पदार्थ का सेवन कर लिया था। दोनों की हालत गंभीर है। दोनों का मेडिकल उपचार करके दोनों को हम रेफर कर रहे हैं जिला अस्पताल से सैफई, और एक का नाम शशि कुमारी है और एक का नाम दीपक है। औरैया से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां पर एक शख्स ने इंसानियत की सारी हदें पार कर दी। दरअसल हुआ ये कि बच्चे को कुत्ते ने काट लिया था और बच्चे के नाराज पिता ने कुत्ते को पटक पटक कर मार डाला। इस दौरान कुत्ता चिल्लाता रहा, लेकिन शख्स बेरहमी से उसे पीटता रहा। जिसने भी देखा उसकी रूह कांप गई। घटना कांशीराम कखावतू कॉलोनी की है। पूरी घटना का सीसीटीवी फुटेज वायरल हो रहा है। पुलिस इस मामले की गहराई से जांच कर रही है। तस्वीरें विचलित कर सकती हैं, इसलिए हम आपको पूरी तस्वीरें दिखा नहीं सकते। ताज नगरी आगरा में दिल को दहला देने वाला हादसा हुआ है। इस हादसे में पति पत्नी और बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बेकाबू ट्रक कार को 300 मीटर तक घसीटता हुआ ले गया। आगरा ग्वालियर हाईवे पर यह हादसा हुआ। पुलिस ने आरोपी ट्रक ड्राइवर को खलासी और हिरासत में ले लिया है। अब इस हादसे का सीसीटीवी फुटेज वायरल हो रहा है। और यहां वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।